स्कॉर्पियो राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? ये सब जानने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल 4 कार्ड टैरो रीडिंग यूजिंग माय ओल्डेस्ट एंड माय मोस्ट ट्रस्टेड डेक। इस टैरो रीडिंग के थ्रू आप जानेंगे कि साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से चैलेंजेस रहेंगे, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, किन चीजों में है, एंड साल खत्म होते होते आप कैसे बन जाएंगे। दैट इज नॉट ऑल, आई विल ऑल्सो टेल यू कि इस साल आपकी हायर कॉलिंग आखिर आपको बुला कहाँ रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके चैलेंजेस की। और आपके चैलेंजेस की जब मैंने बात की तो मेरे सामने जो कार्ड आया वो है ये, विच इज एस ऑफ पेंटिकलीज। नाउ एस ऑफ पेंटिकलीज अगर चैलेंज की तरह आपके सामने आए तो आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा दैट दिस इज अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। आप पहले जैसे भी रहे हो, अच्छे बुरे, नाइस गाय, नाइस गर्ल, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यू विल बी गेटिंग इनटू अ न्यू साइड, अ न्यू डिमेंशन ऑफ योर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान डार्क फेमिनिन या डार्क मैस्कुलिन की तरह भी जा सकता है। इनफैक्ट आप अपने अंदर के जो भी नॉट सो नाइस पार्ट्स हैं उनके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा टू फील पावरफुल एंड टू फील गुड। अब आप किसी दूसरे के लिए सेकंड फिडल प्ले नहीं करना चाहते हैं। खास तौर पर आप अपने इमोशन से बंध के किसी और के लिए डोरमैट नहीं बनना चाहते हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से स्कॉर्पियो राशि वाले लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते आ रहे थे। तो उनको ऐसा लगता था कि भाई वी नीड टू हेल्प पीपल, हमें लोगों के साथ रहना है, हमें लोगों का ख्याल रखना है। एंड जस्ट बिकॉज हम किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब हमें अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर देना है, हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहना है, कभी भी उन्हें कमी ना महसूस हो, कभी ऐसा ना महसूस हो कि हमने उनके लिए सब कुछ नहीं किया। लेकिन इस साल आप क्या कहोगे कि नहीं यार, मुझे हर वक्त अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा क्यों होता है बार बार दैट व्हेन आई वांट तो मेरे साथ कोई नहीं होता, उस समय पे सब बिजी होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी को मेरी जरूरत पड़ती है उस समय पे मैं इमीडिएटली तैयार हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई एम रेडी टू बी विद पीपल। तो ऐसा क्यों होता है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह की जो भावनाएं हैं ये आपके मन में बहुत ज्यादा आने लगेंगी। और इसी वजह से एस ऑफ पेंटिकलीज के जो चैलेंजेस हैं उनका इस्तेमाल करके आप जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे। रिमेंबर, जब भी एस ऑफ पेंटिकलीज एज अ चैलेंज कार्ड आपकी जिंदगी में आए तो हमें फोकस करना होता है उन चीजों पर जो हमारे अंदर नेचुरल हैं। तो आपके लिए प्यार करना नेचुरल है, लेकिन प्यार के लिए एक्सप्लॉइट होना भी नेचुरल है क्या? दैट इज नॉट नेचुरल टू एनीबडी। तो ये जो डिस्टिंक्शन है अपनी जिंदगी में, ये आपको बनाने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि आप लोग डिस्क्राइब कर सके, डिफाइन कर सके कि कहां पर तो भाई आई एम गिविंग एंड टेकिंग एंड कहां पे आई एम गेटिंग एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड। एंड दिस ईयर यू विल सी मेनी मेनी चांसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। सो आप उनके प्रति अवेयर भी होंगे और उन्हें खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। दैट इज ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आपकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए जो कार्ड आया है वो है द एम्परर। जब भी एम्परर का कार्ड स्ट्रेंथ जैसी रीडिंग में आ जाए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रख के, अपने कंट्रोल में रखकर ही चीजों को अकॉम्प्लिश किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि भैया हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देंगे, हम अपनी एजेंसी दूसरे के हाथ में दे देंगे, हम अपने डिसीजंस दूसरे के हाथ में दे देंगे और वो व्यक्ति फिर हमारे लिए जो बेस्ट है वो करके निकाल के लाएगा। ऐसा नहीं होता है। इनहेरेंटली पीपल विल फर्स्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स। और अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कब तक आप दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? कब तक आप दूसरों के लिए ही करते रहोगे? कब तक आप ये सोचते रहोगे कि मुझे ये नहीं करना, इससे दूसरों को बुरा लगेगा? कब तक आप ये कहोगे कि मैं चाहता तो ये कर देता, मेरा बस चलता तो ये हो जाता, पर मैंने किया नहीं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट। जब भी हम इस तरह की बातें बोलते हैं, हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं, हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, बिकॉज हमें भी मालूम है कि हमने वो चीजें इसलिए नहीं की बिकॉज वी वर नॉट एम्बिशियस इनफ। हम अपने बारे में उतना नहीं सोच रहे थे, वी वर नॉट सेल्फ सेंटर्ड इनफ। तो इस साल ये रियलाइजेशन कि भाई अपने लिए करना है, चीजें अपने लिए करनी है और दृढ़ता के साथ करनी है। जो भी करना है मजबूती के साथ करना है, डर कर घबरा कर नहीं करना है, ये सोचकर नहीं करना कि अरे बाप रे मेरा क्या हो जाएगा, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो आशंकाएं हमारे मन में जन्मती रहती हैं, उन सारी आशंकाओं को बाय बाय कहने का टाइम आज आपके लिए आ गया है और आपको ऐसा करना ही चाहिए। नाउ बिकम पावरफुल।
फिगर आउट कीजिए कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, किन मामलों में आप बहुत मजबूत हैं। क्या पैसों के मामले में मजबूत हैं, क्या लुक्स के मामले में मजबूत हैं, फैमिली के मामले में मजबूत हैं, किस मामले में आप मजबूत है, क्या है आपके अंदर ऐसा, कौन से टैलेंट्स हैं आपके अंदर, क्या खास है आपके अंदर, उसको ढूंढो। हर किसी में कुछ ना कुछ होता ही है स्पेशल खास। आपके अंदर क्या है आपको उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और जब आप ढूंढना शुरू कर दोगे तो चाहे आप कितना भी मानो कि ओ आई एम नथिंग, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। तो फिगर दैट थिंग आउट और उस चीज के ऊपर आप लोग काम करना इस साल शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी आप अपने आप को किसी भुलावे में नहीं रखेंगे दैट आई एम नॉट वर्थ इट, यू आर वर्थ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड मोर। तो ये सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, सेल्फ सेंटर्डनेस थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि वो लोग जो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली अलाइन नहीं करते हैं उन्हें भगवान आपसे दूर कर दे। तो ऐसा भी बहुत हो सकता है दैट सम पीपल आर एक्टिवली अगेंस्ट यू, पर ठीक है ना, छुपे हुए दुश्मनों से तो अच्छा है कि सामने से मालूम चले कि ये व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। सो ऑफ कोर्स बी मोर पावरफुल, बी मोर स्ट्रॉन्ग, बी मोर एम्बिशियस, और दूर के सपने देखिए और बड़े सपने देखिए, आपके लिए जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि साल का अंत आते आते आप किस तरीके के हो जाएंगे या क्या रिजल्ट निकल कर आएगा इवेंचुअली। तो ये है आपका रिजल्ट जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये इस कंटेक्स्ट में क्या बताता है? वेल नंबर 1, आप खुद को धोखा देना बंद कर दोगे। अगर आपको मालूम है कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो आपकी जिंदगी से जब जाएगा तो आप रोगे पिटोगे नहीं। अगर आपको मालूम है कोई हैबिट वगैरह आपके लिए अच्छी नहीं है, जब वो आपकी जिंदगी से जाएगी तब आप रोगे पिटोगे नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, यू विल स्टार्ट बीइंग मोर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप खुद से सच बोलना शुरू कर दोगे और जो लोग आपके साथ ऑनेस्ट हैं आप उनकी बात ज्यादा सुनोगे, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे लोग जो मीठी मीठी बातें करके आपको यहाँ वहां फंसा लेते हैं, हर बार अपना मतलब निकाल लेते हैं, हर बार आपको फोन करके रो देते हैं कि मेरी मदद कर दो मदद कर दो, ऐसे लोगों से आप दूर होना शुरू हो जाओगे। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई काम करने के लिए आपकी इच्छा और नहीं रह जाएगी। तो इस तरह की बातें आप अपने जीवन में होते हुए देख सकते हो। इसके अलावा जो भी लोग आपको डिसीव कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, वो भी आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली फाइनली यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप वो करना शुरू कर दोगे जो आपको सेंस बनाता है। अब वो मानना शुरू कर दोगे जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल है और आपके लिए चीजें अच्छे से कर सकता है। राइट, सो यू विल स्टॉप बीइंग अबाउट ओ इसको अच्छा ये लगेगा, उसको वो अच्छा लगेगा, कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं मेरे इस कदम से 4 लोगों को और हर्ट ना हो जाए। यू विल बी लाइक यू नो व्हाट, जो होगा देखा जाएगा, मैं अब वो करके ही रहूंगा जो मैं करना चाहता हूं। सो दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट यू नीड टू डेवलप विद इन योरसेल्फ। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इस साल आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ आपके पास स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए आगे अपनी जिंदगी को मैनेज करने के लिए। अगर आपने अपने जीवन को स्ट्रैटेजाइज नहीं किया है, मैं क्या कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, अगर आपके सामने ये क्लियर नहीं रहा तो फिर आप गलतियां ज्यादा कर सकते हैं, तो आप दूसरों को सेल्फिश लग सकते हैं। लेकिन जब आप अपने बारे में सोचकर, अपनी इंडिविजुअलिटी पर काम करके जो आपके लिए सही है वो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग उल्टा आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए करना क्या है, अपने काम अगर आपको बनाने हैं, काम अगर आप चाहते हो उनका फल मिले, वो मैनिफेस्ट हो, चीजें फ्रूशन में आए, तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज करके काम करना पड़ेगा। सो लेट्स अज्यूम आपको अपने बाल लंबे करने हैं, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी के तहत ही काम करना पड़ेगा। यानी हर दूसरे तीसरे दिन बालों में तेल लगाना पड़ेगा, बालों को खास तरीके से धोना पड़ेगा, बालों में कोई खास इंग्रेडिएंट्स लगाने पड़ेंगे, खाने में कोई खास चीजें डालनी पड़ेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस तरह की चीजें आपको अपनी जिंदगी में बढ़ानी ही पड़ेंगी, बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना एज एन इंडिविजुअल शाइन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जैसे ही स्कॉर्पियो राशि वाले लोग दूसरों से अपनी आइडेंटिटी अलग करना शुरू कर देते हैं तो दूसरों को उतना दुख नहीं होता जितना उन्हें खुद को होता है। दे फील वेरी हर्ट जब अपनी आइडेंटिटी को वो दूसरों से हटा दे, बिकॉज दे आर ऑल अबाउट अदर पीपल एंड डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल। तो चाहे वो मैनिपुलेटिव तरीके से करें, चाहे परसुएसिव तरीके से करें, उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो कहीं ना कहीं दूसरों से आ रही होती है। इसलिए दूसरों से अपने आप को अलग कर पाना, इंडिविजुअली शाइन कर पाना अक्सर स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो इसे अचीव कर लेते हैं देन स्कॉर्पियंस आर एट देयर बेस्ट। तो इस चीज पे आप लोग भी काम करना शुरू कर दीजिए एंड आई एम श्योर इट विल गिव ग्रेट रिजल्ट्स टू यू।
फाइनली हम बात करते हैं आपकी हायर कॉलिंग की, जिसके लिए ये कार्ड निकल कर आता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे ये कह रहा है कि जिंदगी अब नए तरीके से ही चलेगी, पुराने तरीके से नहीं चल सकती। आप जो पहले करना चाहते थे, आप जो पहले होना चाहते थे, आप जो पहले बनना चाहते थे, उसकी अब कोई वैल्यू 2025 में नहीं रह गई है। जो भी होगा एकदम नए तौर तरीकों से होगा, एकदम नए स्टाइल से होगा, और आपको भी उन स्टाइल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपकी जिंदगी में इस साल काफी क्लैरिटी आने वाली है, आपका दिमाग काफी खुलने वाला है, आंखें भी खुलने वाली हैं, जिसकी वजह से आपको सब चीजें क्लियर क्लियर दिखनी शुरू हो जाएंगी। खास तौर पे अगर आपको शौक था बहुत ज्यादा हर रिश्ते को, हर इंसान को, हर चीज को गुलाबी चश्मे से देखने का, तो इस साल ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, वो सारे चश्मों को तोड़ फोड़ के बिखरा देगा और कहेगा कि बी मोर रियलिस्टिक। चीजों को वैसे मत देखो जैसे आप देखना चाहते हो, चीजों को वैसे देखो जैसे कि वो हैं। और जब आप इस तरीके से परसेप्शन आपका बनना शुरू करवा दोगे, तभी आपकी जिंदगी में और अच्छी और नई और बेहतर चीजें होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। इस साल आपको इस बात पर खासा ध्यान देना है कि जस्टिस हो, और जब भी जस्टिस की बात होती है, न्याय की बात होती है, तो सबसे पहला न्याय हमें अपने साथ करने की जरूरत होती है। और अपने साथ हम न्याय तभी करेंगे जब हम वो चीजें करेंगे जो हमारे लिए ठीक हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं, और जो हमारे लिए अच्छी चीजें लेकर फ्यूचर में आ सकती हैं। अगर आप खुद के साथ न्याय नहीं कर पाए, अगर आप खुद के साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो ये उम्मीद मत करना कि आप दूसरों के साथ न्याय कर लोगे और फिर दूसरे आपके लिए उठकर तालियां बजाएंगे और आपको सराखों पर बिठाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर ओन राइट, देन ओनली यू कैन मेक अदर पीपल स्ट्रॉन्ग। नेवर फॉरगेट दैट। ऑलराइट, सो इन चीजों पर आप लोग फोकस कीजिए, इन चीजों पर काम कीजिए। कहीं पर भी अटकते हो, कहीं भी कुछ पूछना है, जानना है, ऑफ कोर्स गेट इन टच विद मी, schedule a consultation with me, और हम लोग मिलके आराम से बैठ के आपके लिए जिंदगी सॉर्ट आउट कर लेंगे within a few minutes. So take care of yourself and good luck.